ने भी बाकायदा एप्लीकेशन लिख करके दी है कि मुझे अंदेशा है कि कि यहाँ जो लीगल कार्रवाई है वो प्रॉपर नहीं होगी। मुझे इस बात का भी अंदेशा है कि जो अभियुक्त हैं, जो मुलजिम हैं, वो बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं। वो इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करेंगे। वो ये भी कह रही है कि मुझे और मेरे बच्चों को न्याय मिलना ही नहीं चाहिए, पब्लिक को भी न्याय दिखना चाहिए कि न्याय हो रहा है। उसके अलावा सुसाइड नोट के अंदर भी बाकायदा प्रमाण के साथ, फैक्ट के साथ बाकायदा उन्होंने जो एप्लीकेशन फॉरवर्ड की है 2020 से अब तक जो उसके साथ ज्यादतियां हुई है, जो डीजीपी जो कि एक मुख्यमंत्री के बाद बहुत बड़ी एक पोस्ट होती है, उसके द्वारा जो ज्यादतियां की गई बाकायदा उसने प्रमाण के साथ अपने डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर आत्महत्या से पहले उसने जो एक नोट लिखा 8 पेज का, उसमें लिखा है बाकायदा, उसने नंबर मेंशन किए कि मैंने ये 100 एंड 100 डेट को मैंने ये एप्लीकेशन फॉरवर्ड की है, मैंने एडीजीपी को, डीजीपी को, मुख्यमंत्री को, इवन कोर्ट में भी, इवन SC/ST कमीशन में भी उन्होंने एप्लीकेशन दिए, वो बाकायदा प्रमाण दिए। उसके बावजूद भी सरकार की जो मंशा है वो एक ऐसी मंशा उनकी है कि पहले वो हर आदमी को, चाहे वो गरीब हो, चाहे कैसा भी किसी भी तबके का आदमी है, वो पहले ये देखती है कि अगर कोई सरकार का नुमाइंदा है, सरकार को किस तरह की कोई आंच आ रही है तो उनको थकाती है, बाकायदा उनको अनशन करने पे मजबूर करती है, फिर उनको ध्वस्त करने के प्रयत्न करती है। लेकिन सरकार जो असली अपराधी है उनको बचाने की कोशिश कर रही है, और जिनकी कड़ी बाद में शुरू होती है उनको पहले दंडित करने की प्रयास कर रही है। इसमें जो असली जो अपराधी है वो डीजीपी शत्रुजीत कपूर है, उसको बचाने के ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। उसको सबसे पहले गिरफ्तार किया जाए, उसको अरेस्ट किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की निगरानी में इसकी तफ्तीश होनी चाहिए, परिवार को सुरक्षा दी जाए, और बाकायदा इसमें SIT जो है वो प्रॉपर कार्रवाई करे। सबसे पहले SC/ST एक्ट का मुकदमा भी इसके अंदर है, उनको गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद ये कार्रवाई हो। और इसी कड़ी में जो अपराधी बाहर है, मैं दूसरे पहलू पे एक बात कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को किस तरह से एक जूता फेंका गया, और वो अपराधी किस तरह से वो बोल करके वहां निकला कि सनातन को खतरा है। कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, और उसका मुद्दा भी ये था कि कोई खंडित मूर्ति है जिसका सिर कटा हुआ है। वो कह रहे थे कि ये विष्णु की है और इसमें लगाओ खजुराहो के मंदिर में। और मंदिर के अंदर उन्होंने कहा कि भाई जो है मैं विष्णु का भगत हूँ, कट्टर भगत हूँ, ये लगानी है। तो उन्होंने ये जो कहा कि भाई आप एक बार, जब वो ये कह रहा है कि मैं भगवान ने मेरे को कहा है ये काम करने के लिए, तो भगवान से पूछ भी ले वो मूर्ति कहाँ से कैसे। मामूली सा उन्होंने कमेंट किया तो उसने कहा कि भाई ये सनातन का अपमान है, और ये सोची समझी जो सनातन की और जो चल रहा है देश में दबाव की और डिक्टेटरशिप की, उसकी राजनीति का एक षड्यंत्र के तहत वो जूता फेंकवाया गया है। खैर उसको सपोर्ट भी किया बहुत लोगों ने। तो ये बड़ी अपमानजनक बात है कि एक ऐसे व्यक्ति को जो बिल्कुल निर्दोष है और एक अच्छा आदमी है, तो उसके ऊपर ये जूता फेंकना। तो कल तो ये होगा कि या तो हमारी करो, नहीं तो हम पिस्टल लेके या बंदूक लेके आ रहे हैं। तो इस तरीके का भी हो सकता है आगे आने वाले समय में। तो ये बहुत एक बुरी से भी बुरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ या चीफ मिनिस्टर में यदि गलतियां हैं उनको के खिलाफ भी केस करके अंदर डाल सकता है। पाकिस्तान में हुआ था, परवेज मुशर्रफ को के ऊपर भी केस चला दिया था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने। गलतियां करते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट की पावर है, और संविधान सबसे ऊपर है। कोई गलती करने का जो है हर आदमी के लिए लॉ इक्वल है, EPL BPL इक्वल बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टू एवरीबॉडी। तो इस प्रकार की जो घटना है ये बड़ी शर्मनाक है। इसका जितना विरोध किया जाना चाहिए उतना ही कम है, और सारी जनता में इसका विरोध होना चाहिए। और इनके लिए संविधान लोकतंत्र कोई मायने नहीं रखता। अच्छा, एक और इसमें भी बात है कि कहीं RSS ने बुलाया था, उनकी माँ ने, जो बहुत ही सभ्य महिला है, ऐसे बेटे को, होनहार बेटे को जन्म दिया, उनकी माँ ने भी कहीं जाने से इनकार कर दिया। वो सारा दुख उनके अंदर ही था। और इन्होंने अगर वो श्रवण नहीं होता, चंद्रचूड़ जी थे,
वो कई बार अपना प्रधानमंत्री जी को भी बुला गए और ये तय कर लिया कि महाराष्ट्र का चुनाव कैसे जीतना। असल में तो बात यही थी, अदरवाइज कौन बुलाता है, ये तो ऑटोनोमस बॉडी है। तो उनके कदमों में आके मोदी जी के उन्होंने बड़े गलत फैसले किए और उनके ऊपर जूता किसी ने नहीं फेंका, ना फेंकना भी नहीं चाहिए, ये गलत बात है बिल्कुल। और बहुत लोगों ने जो है उन पे फैसले नहीं किए, जो फाइल पे फैसले करने चाहिए, आस्था के ऊपर फैसले किए, आस्था पे फैसले नहीं होते कभी भी। तो कोर्ट किस लिए है, मतलब कोर्ट जिरह के लिए है और इश्यूज रखने के लिए है, फैक्ट्स रखने के लिए है, उसी पे ही फैसले होने चाहिए। अब कोई मूर्ति खंडित है, ये कौन बता सकता है ये बुद्ध की है, विष्णु की है या ब्रह्मा की है। तो इस प्रकार की बात थी ये। और गवई जी बहुत बड़े इनके जो है 5 मेंबरीय कमेटी में 370 धारा में इन्होंने काम किया। इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो सीजर किया कि भाई आगे से ये नहीं होगा, और बुलडोजर डिमोलिशन, किसी का ही घर डाल दो ओपोजिशन वाले का या किसी का कोई बहाना लेकर के विदाउट एनी कोर्ट के भी ये भी बात गलत है, ये इन्होंने किया। सब क्लासिफिकेशन ऑफ जो क्रीमी लेयर है उनको भी दूर करने का, ये तो ये बहुत ही बड़े हमारे देश के बड़े व्यक्ति हैं और जूरिस्ट हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सम्मानित व्यक्ति हैं। तो इनकी हम घोर निंदा करते हैं, ऑल इंडिया यूनियन। और ये हमारे कांग्रेस पार्टी के साथी हैं, ये इन लोगों के साथी हैं, हम सभी इनकी निंदा करते हैं। दूसरा मुद्दा पूर्ण कुमार जी का है और सीटिंग जज से उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। यदि इंक्वायरी होगी, मान लीजिए ये 6 साल इंक्वायरी चलती है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हम चाहते हैं कि तुरंत डीजीपी गिरफ्तार हो और जो मुख्य दूसरे भी साथी हैं उनके ऊपर मुकदमे चले, वो गिरफ्तार हो और उनको सजा का प्रावधान हो विदाउट एनी डिले, और इसका माहौल खराब करने से बचाया जाए। तीसरा वांगचुंग का जो मुद्दा है, 2021 से ये चल रहा है कि लद्दाख जो है अलग से स्टेट बननी चाहिए और जो संविधान में 6वीं जो शेड्यूल है उसके अंदर डाला जाए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ्टी हो लद्दाख के लोगों के। दे आर वेरी पुअर पीपल एक्चुअली, उनकी सेफ्टी हो। और जब उनकी हाँ भरी थी पहले बीजेपी वालों ने, उन्होंने उनका काम नहीं किया, तो वो थोड़ा सा सीजीआई साहब ने तो उसको माफ कर दिया, लेकिन क्या सरकार सुनो मोटो नहीं ले सकती उसके खिलाफ? उसके ऊपर केस भी दर्ज हो सकता है, उसको अरेस्ट भी किया जा सकता है, उसके अकल भी लगाई जा सकती है। अगर सीजीआई पर ही कुत्ता फेंकने लगे तो न्यायपालिका में रह क्या गया? कौन जज बैठ के साफ दिल से जजमेंट लिख देगा जब सीजीआई के ऊपर ही कुत्ता फेंकने लग रहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कोर्ट रूम में? और जहां तक वांगचुक का सवाल है कि लद्दाख जैसे एक शांति प्रिय क्षेत्र में जो ये गुंडागर्दी फैलाई गई है और जो फायरिंग करवाई गई जिसमें आम जनता हताहत हुई है, हमारी डिमांड है कि उसकी न्यायिक जांच करवाई जाए और वांगचुक को जल्दी जल्दी जेल से रिहा किया जाए।